हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों मूवी का नाम है एक्स मैन। दोस्तों इस मूवी की 12 पार्ट आ चुकी है। इस मूवी की पहली सीरीज सन 2000 में आई थी, जो कि आज 23 साल हो गया है। तो आइए दोस्तों मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मूवी स्टार्ट होती है, हमें 1954 को दिखाते हैं। एक बच्चे को पकड़कर कुछ सिपाही ले जा रहे होते हैं और बच्चे का नाम एलिक्स होता है, जो की एक म्यूटेंट होता है, जो की इंसानों के बीच में रह रहा था। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और वर्तमान समय सन 2000 को दिखाया जाता है। यहाँ एक रोग नाम की लड़की होती है और उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिखाते हैं। रोग भी एक म्यूटेंट होती है और इस कहानी की मेन कैरेक्टर भी होती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी रोग की शक्ति से उसका बॉयफ्रेंड कोमा में चला जाता है। तो पता चलता है कि कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो तो एक म्यूटेंट है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एक मीटिंग हो रही है, जहाँ पर दुनिया के काफी बड़े बड़े लीडर होते हैं और ये मीटिंग म्यूटेंट को लेकर हो रही होती है। क्या म्यूटेंट इंसानों के साथ रह सकते हैं? ये म्यूटेंट हमारी तरह नहीं होते हैं, इनमें शक्ति होती है और जो कि इंसानों के जैसे नहीं होते हैं। इसके लिए कोई ऐसा कानून आना चाहिए ताकि पता चल सके कि ये म्यूटेंट है, जो कि अपना नाम रजिस्टर करवा सके और ताकि सभी को पता चल सके ये म्यूटेंट कहाँ रहते हैं, क्योंकि कल को कोई दिक्कत होता है तो उसे उसके बारे में पता लगाया जा सके। तभी वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है, जो कि वो भी एक म्यूटेंट होती है, लेकिन इस बात को किसी को भी पता नहीं होता है कि वो भी एक म्यूटेंट है। सबसे कहती है कि म्यूटेंट होते तो इंसान ही है ना, वो अलग बात है कि इसमें हिडन पावर होती है। और तभी सब में बहस छिड़ जाती है। अगर हम एग्जाम्पल लें कि म्यूटेंट कहीं भी जा सकती है, किसी भी चीज के आर पार हो सकता है और कहीं किसी भी बैंक में चोरी कर सकता है और किसी के घर के अंदर भी जा सकता है, तो इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसा लॉ पास हो ताकि ये पता चल सके ये म्यूटेंट कौन है और कहाँ रहता है। इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हम किसी की राइट्स को नहीं मार रहे हैं। यहाँ मीटिंग खत्म होती है। वहीं पे हम दो एजेड आदमी को देखते हैं। एक का नाम प्रोफेसर एक्स होता है और एक का नाम मैग्नेटो होता है। दोनों किसी जमाने में एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मिस्टर एक्स कहते हैं कि इंसान और म्यूटेंट को एक साथ रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। लेकिन मैग्नेटो कहता है नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। म्यूटेंट इंसानों के बीच नहीं रह सकता है, क्योंकि म्यूटेंट इंसानों से कई ज्यादा बेहतर होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट रहना चाहिए। अब हम उसी लड़की को देखते हैं, जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। उसका एक साथी यानी दोस्त बेहोश हो गया था। अब वो कोई दूसरा देश जाती है। वहाँ पर एक मशहूर फाइटर होता है, जिसका नाम वोल्वरिन था। फाइटिंग करके लोगों को मार कर ही पैसा कमाया करता था। एक दिन फाइट के बाद उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम एक म्यूटेंट हो। इंसान होते तो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं होती। तुम गलत कर रहे हो, तुम अपनी पावर्स का यूज करके दूसरों का राइट्स ले रहे हो। तो फाइटर को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ से ब्लेड्स निकलते हैं, लेकिन वो आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, बस डराता है। तभी वहाँ पे म्यूटेंट लड़की आ चुकी होती है और वोल्वरिन को देखती है कि ये भी एक म्यूटेंट है और इसके पास काफी ज्यादा पावर्स है। वो समझ जाती है कि इस दुनिया में और भी म्यूटेंट है, वो भी काफी पावरफुल। वो चुपके से जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वोल्वरिन गाड़ी ड्राइव करने लगता है। अब रास्ते में जब वोल्वरिन ड्राइव कर रहा होता है तो उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है, जो कि उस पे अटैक कर देता है। वो म्यूटेंट वोल्वरिन को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि म्यूटेंट स्ट्रांग होता है। यहाँ वोल्वरिन की हालत बहुत खराब होने लगती है और वहीं पर दो म्यूटेंट और भी आ जाते हैं। वह वोल्वरिन और उस लड़की को बचाने के लिए आते हैं और एक स्कूल में ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक प्रोफेसर से मिलाता है, वही प्रोफेसर एक्स से। यहाँ प्रोफेसर एक्स वोल्वरिन से कहता है कि क्या तुम जानते हो 15 साल पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो वोल्वरिन कहता है कि 15 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था बताइए, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो प्रोफेसर एक्स कहता है बस तुम मेरे साथ रहो, सब कुछ याद दिला दूंगा। अब प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से देखूंगा, उसको स्कैन करूंगा। और जब बॉडी को स्कैन की जाती है तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज इन्फेक्ट सामने आता है। उसकी बॉडी में कोई मेटल होता है, जो कि पिघलाकर उसके बॉडी में किसी तरह से ट्रांसफर किया गया था। लेकिन वो सभी हैरान थे कि ये किया किसने। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर को, जिसमें सैनिटर होता है, ये उसी लोग को पास करवाने के लिए जा रहा था, जो कि म्यूटेंट के खिलाफ होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम रेवन होता है। उसका कलर ब्लू होता है। अब रेवन सेनेटर को काफी मारती है और लेकर चली जाती है मैग्नेटो के पास, जो कि एक म्यूटेंट था, जिसने प्रोफेसर एक्स से भी कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ म्यूटेंट होनी चाहिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये लॉ पास हो और दुनिया से निकाल दिया जाए। तो मैग्नेटो सेनेटर से बात करने लगता है। अब मैग्नेटो उन लोगों से कहने लगता है कि आपकी सोच बहुत गलत है। आप क्या समझे कि आप उन्हें हर्ट करेंगे और वो आपको कुछ नहीं कहेंगे? क्यों ना आप सबको म्यूटेंट बना दूं, ताकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ म्यूटेंट रहे। इसी के साथ कोई मशीन ऑन करता है, उसमें से काफी ज्यादा रेस निकलने लगते हैं और उसके अंदर सेनेटर को इन्फेक्टेड किया जाता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि दूसरी तरफ हम उस म्यूटेंट लड़की को देखते हैं। वो म्यूटेंट लड़की रात को वोल्वरिन से बात करने के लिए जाती है, लेकिन वोल्वरिन को लगता है कि जैसे उस पर कोई अटैक करने वाली है, तो उसके हाथ से ब्लेड्स बाहर निकल आते हैं और वो अपने ब्लेड उस लड़की के अंदर घुसा देता है, जिससे वो म्यूटेंट लड़की काफी जख्मी हो जाती है। लेकिन उस म्यूटेंट लड़की के पास एक एबिलिटी होती है,
जो कि दूसरों से ट्रांसफर करके सही हो जाती है। यहाँ पर वोल्वरिन खुद को काफी कमजोर फील करता है। अब हमें दूसरी तरफ सेनेटर को दिखाया जाता है, जो कि अब फाइनली म्यूटेंट बन चुका था। उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो गई थी, जैसे किसी बिल्ली की होती है, यानी अपनी शेप को वो चेंज कर सकता था। वह एक लॉकर रूम में होता है, जिससे वो बड़ी आसानी से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं कि रेवेन्यू भी बहुत बड़ी म्यूटेंट होती है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी का रूप ले सकती है। इस बार बस म्यूटेंट लड़की के दोस्त का रूप ले लेती है। वही म्यूटेंट लड़की बोरबिन के साथ है और फिर उसके दोस्त का रूप ले लेती है। और फिर उसके दोस्त का रूप लेने के बाद उस म्यूटेंट से मिलने चली जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने एक्स मेंशन ज्वाइन कर रखी है, यानी प्रोफेसर एक्स की टीम। तो म्यूटेंट लड़की कहती है हाँ मैंने ऐसा। तो रेवन लड़की के ही रूप में उससे पूछती है और कल तुमने सबके सामने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, उसका क्या? मुझे लगता है कि तुमने ये गलत किया, तो तुम्हें एक्स मेंशन छोड़ना होगा। तो वो लड़की कहती है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे छोड़ देना चाहिए। मुझे भी अपनी गलती के बारे में अभी महसूस हो रहा है। पर रेवन वहाँ से छोड़कर कहीं दूर चली जाती है। जब प्रोफेसर एक्स को इस बात का पता चलता है तो उन्हें काफी बुरा लगता है। तो वो अपनी पावर से उसे ढूंढ लेता है। वो लड़की एक रेलवे स्टेशन पर होती है। अब वहाँ पर प्रोफेसर एक्स अपने लोगों को बुलाते हैं, यानी अपनी टीम को। इसमें वोल्वरिन भी होता है और साथ में 2 लोग और भी होते हैं। प्रोफेसर एक्स उससे कहते हैं कि जाओ उन म्यूटेंट लड़की को बचा कर लेकर आओ। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटो का टीम भी होता है, जो कि उसने उसे म्यूटेंट लड़की को पकड़ने के लिए भेजा था। वो लोग उस म्यूटेंट लड़की को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो सब लोगों को म्यूटेंट बनाना चाहते थे। और इन लोगों ने इस लड़की को हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस मशीन को और ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा बनाना था, जो काफी लोगों को म्यूटेंट बना सकती है। अब एक्स-मैन की टीम उस लड़की को नहीं बचा पाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वो लोग प्लान करने लगते हैं कि किस तरह से उस लड़की को वापस लाया जाए। तो दूसरी तरफ हम फिर से मैग्नेटो को देखते हैं। उसने उस म्यूटेंट लड़की को बांधा होता है। इनफैक्ट मशीन से उसने सेनेटर को भी म्यूटेंट बनाया था। वो मशीन मैग्नेटो को काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है। तो मैग्नेटो को कोई ऐसा म्यूटेंट चाहिए था जो कि अपनी एनर्जी इस मशीन को दे दे। लेकिन इससे पहले कि मैग्नेटो उस म्यूटेंट लड़की को यूज करता, वहाँ पर एक्स-मैन की टीम आ जाती है, जैसे कि उन लोगों से लड़ने लगती है। लेकिन वहाँ पर रेवन भी होती है, जो कि वोल्वरिन की शक्ल ले लेती है और उससे लड़ाई करने लगती है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अपनी शक्ल जैसे दिखने वाली रेवन से लड़ने लगता है, क्योंकि वोल्वरिन काफी अच्छा होता है, उसमें काफी पावर होती है और वो जानता है कि पावर किस टाइम यूज करना चाहिए। और इन सब में बहुत फाइट होती है। वो बहुत एफर्ट के बाद उस लड़की को बचा लेता है और वहाँ के सारे लोगों को पुलिस से अरेस्ट करवा देता है। म्यूटेंट तो वोल्वरिन भी था, लेकिन इन लोगों की तरह बुरा नहीं था। फिर हम उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस आ जाते हैं। तो वोल्वरिन कहता है कि मुझे एक्स-मैन छोड़ना होगा, मैंने अपना काम कर लिया है। तो उसके पास सही म्यूटेंट लड़की आती है, जिसको वोल्वरिन ने बचाया था। वो उससे कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तो वोल्वरिन कहता है ऐसा क्यों? तो वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, तुमने मेरी जान बचाई है, एक बार नहीं कई बार बचाए हो। तो फिर वोल्वरिन उससे कहता है कि जिंदगी यही खत्म नहीं होती, तुम्हारी जिंदगी में बहुत से अच्छे लोग आएंगे, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करना। मुझे तो यहाँ से जाना होगा, चाहे आज जाएं या तो फिर कल जाएं, हमें जाना ही होगा। अब मूवी की लास्ट सीन में हम देखते हैं मैग्नेटो चेयर में होता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो जेल सारी की सारी प्लास्टिक से बनी होती है और उसके आसपास वाली सारी चीजें भी प्लास्टिक की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटो आयरन को कंट्रोल कर सकता था, इसलिए उसके पास की सारी चीजें ऐसी थी जिन्हें वो कंट्रोल ना कर सके। उसके साथ प्रोफेसर एक्स चेस खेल रहे होते हैं। प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहते हैं कि मुझे खुशी हुई कि तुम अपनी चाल में नाकाम हो गए हो। तो मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से कहता है कि इतनी आसानी से कैसे, अभी मैं जिंदा हूँ। दोस्तों इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।